आपने धन ऐप को यूज करके स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया था। अब आप अपने स्मॉल केस के इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको वहां पे लॉस हो रहा है, आप थोड़ा सा लॉस बुक करना चाहते हैं। तो आप किस प्रकार से आपके द्वारा जिस भी स्मॉल केस में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं उसमें से आप किस प्रकार से अपना जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो बुक करेंगे, आप किस प्रकार से कंप्लीट एग्जिट आएंगे एंड आपका जितना भी टोटल पैसा उस स्मॉल केस में इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन जो भी आपका टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो किस किस सेक्टर में कितना रेशियो इन्वेस्ट हुआ है। सो आप जिस भी सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है स्मॉल केस के माध्यम से, अगर आप उसमें से अपनी क्वांटिटी को सेल आउट करना चाहते हैं, सिर्फ उससे ही बाहर आना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप के बारे में, tv.dhan.co पोर्टल एंड ट्रेडिंग व्यू के बारे में, धन ऑप्शन ट्रेडर वेब के बारे में, इसके अलावा धन ऐप के बारे में, सो इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन में धन ऐप इंस्टॉल कर लेना है। पहले से इंस्टॉल है सो मेक श्योर करें कि लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो। उसके बाद में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप वो प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी आपका पासवर्ड है वो प्रोवाइड करवाएंगे, सिक्योरिटी को फॉलो करेंगे। उसके बाद में धन ऐप पर आपका डीमेट अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा पोर्टफोलियो का, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर स्मॉल केस वाला ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपने स्मॉल केस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो आपको इन्वेस्टमेंट में दिखाई देगा। करंट वैल्यू में आपको वो पैसा दिखाई देता है कि भाई आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसका वैल्यू इतना बन चुका है। अगर वो बढ़ गया होगा सो आपको बढ़ा हुआ अमाउंट दिखेगा, और अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर चुकी होगी सो करंट वैल्यू में आपको वो पैसा कम दिखाई देगा। उसके बाद में आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो भी आपको यहाँ दिखाई देता है। जैसे कि सिर्फ मैंने एक ही स्मॉल केस में पैसे इन्वेस्ट किए जिसका नाम है इक्विटी एंड गोल्ड, यानी कि जो मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ है ना वो स्टॉक्स में हुआ है और गोल्ड में हुआ है। अब आपने जितने भी स्मॉल केस में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे उनकी डिटेल आपको यहीं दिखाई देगी। अब आप जिस भी स्मॉल केस में से अपना प्रॉफिट एंड लॉस बुक करना चाहते हैं आप उस स्मॉल केस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल में जो भी ब्राउजर है हो सकता है कि उसको सेलेक्ट करने के लिए बोले या फिर ऑटोमेटिक ये ओपन कर देगा अगर आपने डिफॉल्ट ब्राउजर सेट कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ आपको बेसिक डिटेल दिखाई देती है आपके स्मॉल केस की, कितना प्रॉफिट एंड लॉस आपको हुआ है। उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। सो आपने बेसिकली फिलहाल जो भी पर्टिकुलर स्मॉल केस में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे ना उसमें आपका पैसा किस सेक्टर में कितना गया होगा उसकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। आपको इसी पेज पर बिल्कुल स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जिट स्मॉल केस का, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा एंड इस पेज से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्मॉल केस के माध्यम से जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है उससे आप अपना कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर सकते हैं। सो आप कंप्लीट बाहर आ सकते हैं। पहला ऑप्शन तो आपको मिलता है ये। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है पर्टिकुलर वाला। बेसिकली आप इसको ये बोल सकते हैं कि आपने मान लीजिए कि कोई भी स्मॉल केस में पैसे इन्वेस्ट किए, सो वहां पर आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए ना वो डिफरेंट कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक रेशियो में इन्वेस्ट होते हैं। फिलहाल यहाँ पर ऐसा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप क्वांटिटी को सेल कर पाए। बेसिकली आपको यहाँ पर INR में बताना है कि आपने जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से आप कितना एग्जिट कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर पर्टिकुलर एक अमाउंट बेसिकली दिखा दिया जाता है जहाँ पे लिखा भी हुआ आपको मिल जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन एग्जिट अप टू 611 रुपए एंड 20 पैसे के अराउंड, यानी कि इसके अंदर मैं कितना भी जो अमाउंट है ना वो एग्जिट कर सकता हूँ। बट जैसे मान लीजिए मैं 700 रुपए एग्जिट करना चाहता हूँ, कन्फर्म पे क्लिक करूंगा सो यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसके अंदर अंदर एग्जिट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं 100 रुपए करना चाहता हूँ, 100 रुपए मैंने डाल दिए, कन्फर्म पे क्लिक करूंगा सो मुझे कोई एरर यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पर नीचे मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे कितना पैसा रिसीव होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर एग्जिट स्मॉल केस पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में कन्फर्म ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। 5 to 10 सेकंड लगेंगे, जो मेरा ऑर्डर होगा ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मैं ऑर्डर्स की डिटेल देखना चाहता हूँ सो ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, मेरी जो ऑर्डर की डिटेल होगी वो मुझे दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, एक बार वापस से यहाँ धन के लोगों पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में सी ओवर इन्वेस्टमेंट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरा जो करंट वैल्यू है उसमें पहले अमाउंट मुझे अधिक दिखाई दे रहा था, अभी कम हो चुका है क्योंकि मैंने फिलहाल 100 रुपीज का जो अमाउंट है वो सेल आउट किया है अपने करंट जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से। और अगर आप कंप्लीट बाहर आना चाहते हैं सो सेम कुछ ये आसान सी स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सो आप जिस भी स्मॉल केस से बाहर आना चाहते
चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, एग्जिट स्मॉल केस पे आप क्लिक करेंगे। एग्जिट स्मॉल केस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में कंफर्म ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। 5 to 10 सेकंड लगेंगे, मेरा जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ क्रॉस के बटन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं दिखाई देगा। वापस से आ जाऊंगा धन ऐप पे एंड एक बार आप इसको रिफ्रेश कर लेंगे। सो आपको यहाँ पर कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं दिखाई देगा। और अगर आपने किसी एक स्मॉल केस से एग्जिट किया और एक से अधिक में आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा तो सिर्फ उसकी डिटेल आपको दिखाई देंगी। पोजीशंस में फिलहाल आपने जो भी स्मॉल केस से क्वांटिटी को सेल आउट किया होगा उसकी डिटेल आपको दिखाई देंगी। आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस पहले ही बुक कर चुके हैं। यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखे, लॉस दिखे, आप उसको इग्नोर करें। अगले दिन आपको मॉर्निंग में 7:30 से 8 बजे के अराउंड आपको जो पोजीशन है ये नहीं दिखाई देगी। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके अगर आपने धन ऐप के माध्यम से स्मॉल केस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं सो आप छोटा छोटा जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं, लॉस बुक कर सकते हैं या फिर कंप्लीट स्मॉल केस से बाहर आ सकते हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई एरर आता है सो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।